नमस्कार दोस्तों, वायरल पे विचार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे जो ओली सरकार की तानाशाही है। लेफ्ट और जो कांग्रेस का गठजोड़ वाली सरकार चल रही थी, कहीं ना कहीं लोगों ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया और ऐसी जो गंदी राजनीति करने वाले लोग थे, जो कहीं ना कहीं देश विरोधी काम कर रहे थे, देश के विरुद्ध काम कर रहे थे, जनता के विरुद्ध काम कर रहे थे, जो जनता है उसके खिलाफ आवाज उठाती है। जब उनकी आवाज को दबाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो जनता है हिंसक हो जाती है। बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, जो है मंत्रियों के घरों को जलाया जाता है और सरकार जो है वो बैकफुट पर आ जाती है, इस्तीफा दे देते हैं मंत्री, देश छोड़कर भागने लगते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जो है उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है, उसको जिंदा जला दिया गया। और ऐसी जब घटनाएं होती हैं जहां पर डीएसपी पद के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको जिंदा जला दिया जाता है, जो पुलिस के खिलाफ लोग हो गए थे, जो है सत्ता के खिलाफ जो तानाशाही देश में हो रही थी उसके खिलाफ लोग थे, और कहीं ना कहीं ऐसी तानाशाही को लोगों ने उखाड़ फेंका। जो ओली सरकार है उन्होंने जो है देश में राजशाही को इतना बढ़ावा दिया था, भ्रष्टाचार को इतना बढ़ावा दे दिया था कि लोग उसके खिलाफ हो गए थे। जब भी लोग उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाते थे तो कहीं ना कहीं सरकार जो है उनकी आवाज को दबा देती थी। जब सोशल मीडिया पर उनकी आवाज उठने लगी ज्यादा समय से, लंबे समय से, आप देखते हो कि पिछले 2 सालों में जो है कई तरह के ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं नेपाल में, जो लोगों के प्रोटेस्ट हुए हैं उनको दबाया गया है, जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा। जो सरकार है वो पुलिस को ऑर्डर दे देती थी, लोगों को मरवा देती थी। उसके बाद जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करते थे वो शांत हो जाते थे, क्योंकि लोगों की जान चली जाती थी बड़े पैमाने पर, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट जो है बड़ी मुहिम को रूप नहीं दे पाता था। लेकिन आज के समय की जो परिस्थितियां हैं, जहां पर जो सरकार है 26 ऐप को बंद कर देती है, सोशल मीडिया ऐप को, जहां पर सरकार ये हवाला देती है कि जो ये ऐप हैं हम इन्हें इसलिए बंद कर रहे हैं कि इनका कोई प्रतिनिधित्व हमारे देश में नहीं है, इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन हमारे देश में नहीं करवाया है, इस वजह से हम इनको बंद कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट जनता कहती है कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हम सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, इनके बच्चों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इनकी राजशाही के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जब उनके जो बच्चे हैं राजनेताओं के, वो ऐशो मस्ती की आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं, बाहर के देशों में जाते हैं, पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर और दिखाते हैं अपना लाइफस्टाइल, जिसके खिलाफ लोग कहते हैं कि हम लोग तो हैं दर दर जो है दाने दाने के लिए मोहताज हैं, बेरोजगारी से हमारा आलम बिगड़ा हुआ है, हम दूसरे देशों में जाके काम करते हैं और हमारे देश में गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है, और ये लोग जो हैं अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मजे से की जिंदगी जी रहे हैं हमारे टैक्स के पैसे पर। तो लोग इसके खिलाफ थे, इसके खिलाफ आवाज उठाते थे। तो सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करती है। सरकार को लगता है कहीं ना कहीं नेपाल में हमारे बारे पूरे नेपाल को पता लग जाएगा और जो है हमारी सरकार गिर जाएगी, तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करती है, सोशल मीडिया को, ऐप को बंद कर देती है। तो उसका उलट होता है, जब ऐप को बंद कर देती है तो लोग जो हैं विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, लोग जो है हिंसक हो जाते हैं। जब सरकार इन ऐप को बहाल कर देती है दोबारा से, लेकिन जो कहानी है इसके उलट हो जाती है। जो प्रोटेस्ट है वो बड़ा रूप ले चुका होता है, जहां पर एक सोशल मीडिया में मुहिम चलाई गई बड़े पैमाने पर, जहां पर जिसको नाम दिया गया जैन जेड नाम से जो है मुहिम चलाई गई, जिसमें जो है बड़े पैमाने पर बच्चों को आह्वान किया गया, जिसमें 18 साल से 25 साल के बच्चों को आग्रह किया गया कि आप सड़कों पर निकले, स्कूल ड्रेस में निकले और बड़े पैमाने पर विरोध करें। जिसके बाद जो है बच्चे जो है घरों से निकलते हैं, प्रदर्शन करते हैं बड़े पैमाने पर। उसके बाद सरकार उनके दबाने की कोशिश करती है, उनकी आवाज को। सरकार क्या करती है, उनको गोली मरवाने का आदेश दे देती है, गोली मारने का आदेश दे देती है, जिसके बाद जो है 20 से 25 बच्चों की जान चली जाती है और 300 से 400 लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद जो है मुहिम ये बड़ा रूप ले लेती है, क्योंकि नेपाल की जो आम जनता है वो भी सड़कों पर उतर जाती है, लोगों के साथ शामिल हो जाती है और जो है सरकार के विरुद्ध जो है उग्र हो जाती है और हिंसक हो जाती है। जिसके बाद जो है सरकार को अपना रुख बदलना पड़ता है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सत्ता छोड़नी पड़ती है। और जो है ओली देश छोड़कर भाग चुके हैं, उनके मंत्रियों को जो है उनके घरों को जला दिया गया है। तो ऐसी परिस्थितियां जब देश में पैदा हुई, उसके पीछे कहीं ना कहीं ओली सरकार है, उनकी नीतियां हैं जो कि चाइना को समर्थन देने वाली थी, इंडिया के विरुद्ध रही हैं। ऐसा पहली बार हुआ है ऐसी सरकार ने जो इंडिया के राज्य को अपने नक्शे में शामिल किया। तो जो है इंडिया के विरुद्ध उनके कार्य चल रहे थे, साथ ही साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे लंबे समय से, जिससे लोग पीड़ित थे। इसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई और मूवमेंट, ऐसी बड़ी मूवमेंट को अंजाम दिया, जिसमें जो है बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लिया और ऐसी सत्ता को देश से उखाड़ फेंका। तो अब जो है आपने देखा होगा ऐसी परिस्थितियां श्रीलंका में भी पैदा हुई थी, जहां पर लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित थे और जो है फिर ऐसी सरकार को तख्ता पलट कर देते हैं, वहां से हटा देते हैं। साथ ही साथ आपने परिस्थितियां बांग्लादेश में भी देखी होंगी, अफगानिस्तान में भी देखी होंगी, लेकिन वहां की परिस्थितियां थोड़ी अलग थी। बांग्लादेश में जो था उनका मकसद था हिंदुओं का जेनोसाइड करना, हिंदुओं को अपने देश से हटाना, निकालना, और साथ ही साथ जो है एक ऐसी सरकार जो धर्मनिरपेक्ष सरकार थी उसको देश से हटाना। तो उनका मकसद तो पूरा हुआ, लेकिन बांग्लादेश के हालात अभी सुधरे नहीं है, वहां के हालात 10 से 10 बदतर है, बेरोजगारी का आलम वैसा का वैसा ही है।
तो अफगानिस्तान के हालात देखिए, वो चाहते थे, पश्तून आबादी जो चाहती थी बड़े पैमाने पर कि देश में तालिबानी शासन लागू किया जाए, जिस वजह से उन्होंने तख्ता पलट करवाया था, एक तालिबानी शासन, एक तालिबानी सरकार को देश में लेकर आए थे। तो दोनों की परिस्थितियां अलग थी। साथ ही साथ जो परिस्थितियां यहाँ पर मैच होती हैं वो नेपाल और श्रीलंका की मैच होती है। दोनों की परिस्थितियां सेम है। लोग महंगाई से परेशान थे, राजशाही से परेशान थे, जो उनके ऐशो आराम की जिंदगी थी उससे परेशान थे कि हम लोग तो हैं दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन ये लोग जो है ऐश मस्ती की आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जिसके खिलाफ लोग थे। और सरकार को तख्ता पलट कर दिया, सरकार को जहां देश छोड़कर भागना पड़ा और मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ओली जो है, वहां के प्रधानमंत्री, वो जिम्मेदार हैं। केपी शर्मा ओली जो एक जो है उनकी गंदी सोच की राजनीति चल रही थी देश में, देश विरोधी गतिविधियां चला रहे थे, जिसके खिलाफ लोग हो गए थे। और लोग जब हिंसक हो गए तो फिर जो है सरकार को देश छोड़कर भागना पड़ा। तो ऐसी जब परिस्थितियां पैदा होती हैं, कहीं ना कहीं तानाशाही के खिलाफ होती हैं, लोगों ने जो है प्रोटेस्ट अच्छा किया और सरकार, ऐसी सरकार को उखाड़कर फेंक दिया। तो अब देखते हैं और नेपाल की सत्ता में कौन आता है, हिंसा कैसे थमती है। और जो है कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, कुछ बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, कुछ जो है वहाँ के जो बड़े राजा महाराजों के बच्चे हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, कुछ जो जज हैं रिटायर उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। देखते हैं कुछ सामाजिक संगठन के ऐसे लोग भी हैं, उनके नाम भी आज सामने आ रहे हैं। तो देखते हैं कौन सत्ता को संभालता है, नेपाल में परिस्थितियां कैसे बदलती है। आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है दोस्तों? आप भी हमारी तरह सोचते हैं तो हमें कमेंट करें, अपनी राय दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।